अहमद सुबह से ही घर के सहन में झाड़ू लगा रहा होता है। धूल उड़ रही होती है और उसका जिस्म थकन से झुक चुका होता है, लेकिन उसकी सौतेली माँ उसे रुकने नहीं देती। वो उसे भारी बाल्टी उठाकर पानी लाने का कहती है। अहमद मुश्किल से बाल्टी उठाता है और धीरे धीरे चलने लगता है। पानी गिरता रहता है, लेकिन वो चुप रहता है। काम खत्म करके वो पसीना पोंछता है, सांस लेता है, लेकिन उसकी थकन कोई नहीं समझता। उधर उसकी सौतेली माँ आराम से चारपाई पर बैठी पैसे गिन रही होती है, जैसे उसे किसी की परवाह ही ना हो। अहमद हिम्मत करके उससे खाना मांगता है, लेकिन वो उसकी तरफ देखे बगैर उसे मना कर देती है। रात होती है। अहमद भूखा कोने में बैठा होता है, अपना पेट पकड़कर चुपचाप आंसू रोक रहा होता है। उसी वक्त सौतेली माँ उसके बाप को उल्टा सीधा बताती है और अपने आप को सही साबित करती है। बाप गुस्से में आकर अहमद को डांटता है, उस पर इल्जाम लगाता है और अहमद सर झुकाकर सब सुनता रहता है। रात के अंधेरे में अहमद अकेला बैठकर रोता है। उसका दिल टूट चुका होता है और उसी रात उसकी सौतेली माँ चुप कर पैसे छुपाने लगती है। अहमद पर दिन ब दिन काम का बोझ बढ़ता जा रहा होता है। अब वो कपड़े भी धो रहा होता है और हर काम अकेला करता है। वो गीले कपड़े निचोड़कर रस्सी पर लटकाता है। उसके हाथ थक चुके होते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं। उधर उसकी सौतेली माँ चुप कर पैसे निकालती है और अंधेरे में उन्हें गिन रही होती है। उसकी आंखों में लालच साफ नजर आता है। अहमद दूर से ये सब देख लेता है। उसका दिल घबरा जाता है, लेकिन वो चुप रहता है। वो हिम्मत करके अपने बाप को सच बताने जाता है। उसकी आवाज हल्की सी कांपती है, लेकिन उसकी सौतेली माँ फौरन बीच में बोल पड़ती है और बात को घुमाकर अहमद को ही झूठा साबित कर देती है। बाप बिना सोचे समझे अहमद पर गुस्सा करता है और उसे डांट देता है। अहमद चुपचाप सब सुनता रहता है। उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। रात के अंधेरे में वो अकेला बैठकर रोता है। उसे महसूस होता है कि अब उसका कोई नहीं है। और उसी रात उसकी सौतेली माँ पैसे बांधकर तैयार करती है, जैसे वो कहीं दूर जाने वाली हो। रात के अंधेरे में अहमद की सौतेली माँ चुपचाप घर से निकल जाती है। उसके हाथ में पैसों का पोटला होता है और वो बार बार पीछे देख रही होती है। वो तेज कदम बढ़ाती हुई अंधेरे रास्ते पर गायब हो जाती है, जैसे उसे किसी का डर हो। घर के अंदर अहमद सो रहा होता है, लेकिन अचानक उसकी आंख खुल जाती है। उसे कुछ अजीब महसूस होता है। वो उठकर इधर उधर देखता है और फिर उसे खुला दरवाजा नजर आता है। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास जाता है और बाहर अंधेरा देखता है। वो फौरन अपने बाप को उठाता है और घबराकर उसे सब बताता है। बाप उठकर घर में इधर उधर देखता है और फिर उसे सब समझ आ जाता है। वो फौरन बाहर दौड़ता है, लेकिन हर तरफ खामोशी होती है, कोई नजर नहीं आता। आखिर वो थक कर बैठ जाता है, अपना सर पकड़ लेता है और उसे एहसास होता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। और अहमद चुपचाप उसे देखता रहता है। सुबह के वक्त अहमद अपना चेहरा धोता है। उसकी आंखों में अब कमजोरी नहीं, बल्कि एक नया इरादा होता है। वो लकड़ियों का बोझ उठाता है और अपने कंधों पर रखकर निकल पड़ता है। अब उसके कदम पहले से ज्यादा मजबूत होते हैं। गांव की राह पर चलते हुए वो सीधा आगे देखता रहता है, जैसे उसे अपना रास्ता मिल गया हो। वो लकड़ियां बेचकर कुछ पैसे कमाता है और पहली दफा उसे अपनी मेहनत का असल एहसास होता है। वो उन सिक्कों को हाथ में पकड़कर देखता है और हल्की सी तसल्ली महसूस करता है। फिर वो अपने लिए सादा खाना खरीदता है और आराम से बैठकर खाता है। अब उसके चेहरे पर सुकून नजर आता है। शाम को वो बैठकर खाना खाता है, धीरे धीरे, जैसे हरने वाला उसकी मेहनत का फल हो। हर दिन के साथ अहमद और मजबूत होता जाता है। अब वो हर काम हिम्मत से करता है। उसकी चाल बदल जाती है, उसका अंदाज बदल जाता है। अब वो पहले जैसा कमजोर लड़का नहीं रहता। और एक दिन वो अपने घर के सामने खड़ा होता है, तैयार अपनी जिंदगी को दोबारा बनाने के लिए। घर के बाहर उसका बाप अकेला बैठा होता है, कमजोर, थका हुआ और अपनी गलतियों के बोझ के साथ। अहमद धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। उसके कदम पुरसुकून होते हैं, लेकिन उसके दिल में सब कुछ जिंदा होता है। वो रुककर अपने बाप को देखता है, बिना कुछ कहे, सिर्फ आंखों से सब समझ लेता है। घर की हालत देखकर वो अंदर तक हिल जाता है। हर चीज बिखर चुकी होती है। उसका बाप शर्म से सर झुका लेता है। उसके पास कहने को कुछ नहीं होता, लेकिन अहमद कुछ नहीं कहता। वो चुपचाप झाड़ू उठाता है और सफाई शुरू कर देता है। वो घर को दोबारा ठीक करता है।
हर चीज़ अपनी जगह रखता है, जैसे अपनी ज़िंदगी दोबारा बना रहा हो। उसका बाप दूर से उसे देखता रहता है। उसकी आंखों में पछतावा और हैरानी दोनों होती हैं। अहमद सीधा खड़ा होता है। उसके चेहरे पर अब सुकून और हिम्मत दोनों होती हैं। और आज अहमद जीत गया होता है, क्योंकि उसने दर्द के बदले में मेहनत और सब्र को चुना होता है।